हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि क्षैतिज सड़क पर एक वाहन जो है पूर्व की दिशा की ओर जा रहा है। हवा के कारण लगने वाले बल को नगण्य मानिए और सड़क के कारण वाहन पर लगने वाला जो घर्षण बल होगा बच्चों कैसा होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कि घर्षण बल जो है वो पूर्व दिशा की ओर होगा यदि वाहन की चाल बढ़ती जा रही हो तो। और बच्चों बी विकल्प दिया गया है कि शून्य होगा यदि वाहन एक समान वेग से गतिशील हो तो। फिर बच्चों सी विकल्प है कि पूर्व दिशा की ओर ही होगा। फिर बच्चों डी विकल्प है कि पश्चिम दिशा की ओर ही होगा। बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम समझ लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि घर्षण बल क्या होता है बच्चों। तो जो घर्षण बल होता है बच्चों, घर्षण बल दो सतहों की दो सतहों के बीच होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध करता है। सापेक्षिक गति का विरोध करता है। तो बच्चों अगर हम इसको समझ लें तो हम घर्षण बल की दिशा को समझ सकते हैं कि जहां भी दो सतहों के बीच में सापेक्षिक गति हो रही है, तो बच्चों ये जो घर्षण बल की दिशा इस प्रकार से होगी कि वो सापेक्षिक गति का विरोध करेगा। जैसे बच्चों उदाहरण के तौर पर देखें कि ये हमारा कोई सतह है और इसके ऊपर कोई वस्तु इस प्रकार से रख दे, तो अगर वस्तु को हम इस दिशा में गतिमान कराना चाहें बच्चों, तो इस वस्तु की सतह जो है इस सतह के सापेक्ष इस दिशा में गतिमान होना चाहेगी। तो ऐसे में ये जो हमारी सतह होगी ये वस्तु के इस दिशा में बच्चों घर्षण बल लगाएगी, जिससे कि सापेक्षिक गति का विरोध हो सके। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्षैतिज सड़क पर जो है एक वाहन पूर्व की दिशा की ओर जा रहा है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हम एक क्षैतिज सड़क बना लेते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए ये हमारी क्षैतिज सड़क है इस प्रकार से। और बच्चों इस क्षैतिज सड़क पर एक वाहन है जो पूर्व की दिशा की ओर बच्चों जा रहा है इस प्रकार से। बच्चों ये वाहन के हमारे पहिए हो गए इस प्रकार से। और बच्चों ये यहाँ पर ये बच्चों हमारा वाहन मान लेते हैं और ये हमारा पूर्व की दिशा की ओर जा रहा है बच्चों। तो पूर्व के विपरीत जो दिशा होगी वो हमारी पश्चिम दिशा होगी। तो बच्चों मान लीजिए इस दिशा में ये वाहन हमारा गतिमान है। तो बच्चों इसका पहिया किस प्रकार चल रहा होगा बच्चों। तो बच्चों पहिया जो है ये घूर्णन गति करता है बच्चों, इस प्रकार से घूर्णन गति कर रहा होगा। तो बच्चों पहिया का जो सतह जो है जो सड़क से बच्चों संपर्क में है, ये हमारी सड़क है बच्चों, क्षैतिज सड़क। तो पहिए का जो सतह जो है सड़क के संपर्क में है बच्चों, उसका गति की दिशा किधर होगी। तो बच्चों ये सड़क है हमारी, एक सड़क की सतह हो गई, ये पहिए की सतह हो गई। तो सड़क की सतह के पास पहिया इस दिशा में गतिमान होना चाहेगी, यानी कि पश्चिम की दिशा में गतिमान होना चाहेगी। तो इस पर जो लगने वाले घर्षण बल की दिशा होगी बच्चों इस पश्चिम के विपरीत, यानी कि पूर्व दिशा में बच्चों इस पर घर्षण बल लगेगा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर भी ये इस दिशा में पहिया गतिमान होना चाहेगी, तो इस पर घर्षण बल जो है इस दिशा में लगेगा। यानी बच्चों इस पर जो है घर्षण बल किधर लगेगा, पूर्व की दिशा में लगेगा बच्चों, पूर्व की दिशा में। किंतु बच्चों अगर हम इस पहिए पर गाड़ी में बच्चों ब्रेक लगा दें, तो बच्चों जब गाड़ी में ब्रेक लगा देंगे तो मान लीजिए ये वी वेग से हमारा गाड़ी गतिमान था बच्चों, तब जो है बच्चों ब्रेक इस प्रकार से लगा दे कि ये हमारा पहिया जो है ये घूर्णन गति करना बंद कर दिया है बच्चों इस स्थिति में। तो जब घूर्णन गति करना बंद कर देगा बच्चों, तो गाड़ी का वेग जो रहेगा इस प्रकार से बना लेते हैं बच्चों। ये मान लीजिए हमारी गाड़ी थी। अब जब हमने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया, यहाँ पर ब्रेक की स्थिति में बच्चों जब हम ब्रेक लगा देंगे और ये पहिया जो है घूर्णन गति करना बंद कर दिया, किंतु बच्चों ये गाड़ी वी वेग से आगे गतिमान थी। अब धीरे धीरे बच्चों क्या होगा, ये हमारा सड़क था बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पहिया है, पहिया यदि पहिया घूर्णन गति करना बंद कर दे, तो बच्चों मान लीजिए कि हमने ब्रेक लगा दिया और ये जो है घूर्णन गति करना बंद कर दिया है पहिया। तो पहिया केवल अब जो है वी वेग से आगे की ओर गतिमान है, क्योंकि गाड़ी हमारी वी वेग से आगे की ओर गतिमान थी। तो ऐसे में बच्चों ये पहिया की सतह जो है बच्चों जो कि सड़क के संपर्क में है,
ये इस प्रकार से पूर्व की दिशा में गतिमान होगी, इस प्रकार से। तो बच्चों इस पर घर्षण बल किस प्रकार लगेगा, इसकी गति की दिशा के विपरीत, यानी बच्चों तब जो है घर्षण बल इस तरफ पश्चिम की दिशा में लगेगा बच्चों, इस प्रकार से, यानी कि गति के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर बच्चों ये पश्चिम की दिशा में लगेगा। तो बच्चों जब घूर्णन गति कर रही है तब जो है पहिया का वो सतह जो सड़क के संपर्क में है वो पश्चिम की दिशा में जाना चाहेगा, तो घर्षण बल पूर्व की दिशा में लगेगा, क्योंकि दो सतहों के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करता है हमारा घर्षण बल। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पहला विकल्प कह रहा है कि पूर्व की दिशा की ओर होगा घर्षण बल यदि वाहन की चाल बढ़ती जा रही हो। तो बच्चों वाहन की चाल बढ़ती जा रही है यानी कि वो और तेजी से घूर्णन गति करने का प्रयास करेगा बच्चों। तो ये सतह जहाँ संपर्क में है बच्चों वहां पर इसकी दिशा पश्चिम की ओर होगी, तब बच्चों दिशा जो है घर्षण बल की वो पूर्व की दिशा में ही होगी बच्चों, यानी कि ये विकल्प हमारा सही है कि पूर्व की दिशा की ओर होगा यदि वाहन की चाल बढ़ती जा रही हो तो। फिर बच्चों बी विकल्प क्या है, शून्य होगा यदि वाहन एक समान वेग से गतिशील हो। तो बच्चों अगर वाहन एक समान वेग से गतिमान है तब भी बच्चों इसका घूर्णन गति की दिशा और जहाँ संपर्क में है बच्चों दोनों सतह वहां पर गति की दिशा पश्चिम की ओर होगी, तब भी जो है बच्चों ये हमारा घर्षण बल पूर्व की दिशा में ही होगी। तो बच्चों घर्षण बल शून्य नहीं होगा, ये हमारा गलत विकल्प होगा बच्चों। फिर सी विकल्प कह रहा है पूर्व की दिशा की ओर ही होगा। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि ब्रेक की स्थिति में इस प्रकार से हमने समझा कि घर्षण बल पश्चिम की दिशा में भी लग सकता है बच्चों। तो हमेशा पूर्व की दिशा की ओर हो ऐसा आवश्यक नहीं बच्चों, तो ये विकल्प भी हमारा गलत हो गया। फिर पश्चिम दिशा की ओर ही होगा बच्चों, तो ये भी हमारा गलत विकल्प हो गया, अतः ए विकल्प हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।